हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस तरह के प्रश्न जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में अगर वो दो गुनी हो जाती है। देखिए, बिना पेन पेपर उठाए कैसे इस तरह के प्रश्नों को डील करेंगे, आज हम आपको सिखाएंगे कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दो गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 8 गुना होगी। विदाउट पेन और विदाउट पेपर, सीधा देखकर इस तरह के प्रश्नों का आज हम आपको सॉल्यूशन सिखाएंगे। और हाँ, एक दो नहीं, आज लगभग 8 से 10 प्रश्नों को डील करेंगे। और आज का सेशन, आज की वीडियो देखने के बाद आपको जीवन में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, इस प्रश्न के सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। कह रहे एक धनराशि जो है, देखिए ध्यान से, हमारा जो मेथड है, 15 वर्ष में कितना गुना हो रहा है। एक धनराशि 15 वर्ष में दो गुना हो जाता है। एक जो अमाउंट है वो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाते हैं तो 15 वर्षों में दो गुना। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, जी हाँ, कितने वर्षों में 8 गुना होगा। ठीक है, कितने वर्षों में 8 गुना होगा। समझिए इस चीज को। कह रहे एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दो गुना, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुना। समझिए, तो आपको जो है वो 8 गुना चाहिए कितने वर्षों में, ये आपसे पूछा गया। अगर इस तरह का प्रश्न हो तो पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि सर 15 वर्षों में कितने गुना, दो गुना। अब आपको 2 को 8 में कन्वर्ट करना है तो क्या करिएगा सर, एक छोटा सा मेथड कि जब आपको 2 को 8 में कन्वर्ट करना है तो क्या आप 2 का क्यू कर सकते हैं। ध्यान से देखिए हमारी बात। अगर हमें 15 वर्षों में अमाउंट को 2 गुना करके दे रहा है और आपसे पूछे कि कितने वर्षों में 8 गुना करना हो, तो आप ये देखिए कि 2 पर हम कितना पावर लगाएं ताकि वो 8 हो जाए। तो सर 2 पर पावर अगर 3 लगाते हैं तो ये 8 गुना हो जाए। जो पावर इधर लगेगा, जितना पावर इधर लगेगा उसमें इतना उतना जो पावर होगा, पावर में इधर गुना कर दीजिएगा। 15 तिया 45 वर्ष। समझ में आया नहीं, एक बार बताइएगा सब लोग। समझ में आ गया? मतलब बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जैसे कह रहे हैं कि एक धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दो गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 8 गुना होगी। तो आप इस 2 गुना को 8 गुना में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 के ऊपर कितना पावर लगाएंगे, तो 2 का पावर 3 लगाएंगे और 2 का पावर होता है 8। और ये जो पावर है ना माय डियर स्टूडेंट, वो इधर गुना में हो जाएगा, ना कि इधर भी पावर लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो 15 तिया 45 वर्षों में 8 गुना। ये बहुत ही आसान मेथड है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही स्पेशल एरिया है ये। और 10 प्रश्न बनाने के बाद आपका माइंड एकदम वॉश हो जाएगा और अब आज के बाद दोबारा ऐसे प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इस यहां तक लाना है। तो आपको इसका क्या करना होगा, 2 का क्यूब, मतलब कितना बार पावर रखना है, मतलब कितना पावर रखना है। जैसे 2-3 प्रश्न और होने दीजिए, उसके बाद आपको समझना बिल्कुल आपके लिए एकदम कॉमन हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में, यहां देखिए 10 वर्ष में 2 गुना, तो आपसे पूछा गया कि कितने वर्षों में 4 गुना होगा। कितने वर्षों में 4 गुना होगा, तो यहां देखिए कि अभी फिलहाल है ये 2 गुना। और आप बताइए कि 2 गुना को 4 गुना बदलने के लिए, 2 गुना को 4 गुना में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर। ऑब्वियसली 2 को 4 मतलब कितना बार गुना करना है उससे मतलब नहीं, कि 2 के ऊपर क्या पावर लगाएंगे कि वो 4 हो जाए। सर 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, और जो पावर इधर रहेगा वो इसके साथ गुना में हो जाएगा, यानी 10 दूनी कितने वर्ष में, 20 वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब उधर वाला पावर इधर गुना में आ जाएगा। और देखिए आपका बी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। मजा आ रहा है? इतना अद्भुत ट्रिक शायद ही आपने कभी देखा होगा यूट्यूब पे। और ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिना लाइक किए, बिना शेयर किए और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए, ठीक है, कहीं नहीं जाना है आपको। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना, कोई धन जो है वो 4 वर्ष में 3 गुना, तो आपसे पूछा गया कि कितने वर्षों में वो 27 गुना हो जाए। देखो यहां ध्यान से, 4 वर्ष में 3 गुना, ठीक है, कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना,
तो वह कितने वर्षों में 27 गुना। तो आप बताइए 3 गुना को 27 गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना बार पावर लगाना पड़ेगा। तो हमको लगता है सर 3 पर अगर पावर हम 2 लगाते हैं तो 9 हो जाएगा, अगर हम 3 पर पावर 3 लगाते हैं तो इसका वैल्यू 3 तिया 9 तिया 27, और जो पावर लगेगा वो चीज इधर गुना में होगा, 4 गुने 3। बताइए, हमको तो आपको समझाना है ना, इसलिए पेन पेपर यूज कर रहे हैं, वरना आपको लगता है कि ये जो मेथड हम आपको बता रहे हैं उसमें किसी पेन और पेपर की आवश्यकता है? बिल्कुल ही नहीं, डायरेक्टली उत्तर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, 35 नंबर सवाल। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8 गुना, 3 वर्ष में 8 गुना। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये आपके लिए कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, तो वही राशि कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुनी होगी। देखो जी, अब समझिएगा, एक सेकेंड, हाँ यहां क्या सवाल था जी, यहां था 4 वर्ष में 3 गुना। ठीक है, यहां पर कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, तो वह राशि कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुना हो जाएगी। तो अच्छा, ये 3 वर्षों में 8 गुना। ठीक है, तो ऐसे करिए, ये तो चक्रवृद्धि, ऐसा करें इस प्रश्न को थोड़ा सा डीपली, ठीक है, नॉर्मली बनाइए, पहले इसको बेसिक से पढ़ाते फिर इसका ट्रिक यूज करेंगे। 3 वर्षों में 8 गुना, मान लीजिए कि अमाउंट है 100 और वो 3 वर्षों में 8 गुना यानी 800 हो गया, तो ये 100 रुपया मूलधन। देखिए सिंपल सी बात है, जो चीज सीधी उंगली से नहीं निकले उसको टेढ़ा कर लेंगे उंगली को। हालांकि उस पर भी एक ट्रिक आता है, लेकिन पहले हम सोच रहे कि नॉर्मली बता दे। कह रहे एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुना हो गई, तो भाई हमने 100 रुपया लगाया था, 3 वर्षों के लिए वो 800 हो गया, तो 800 हो गया तो ये मिश्रधन होगा, सिंपल सी बात है, ये मूलधन होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि पहले यहां से क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए, सिंपल सी बात है कि ब्याज, ठीक है, या फिर दर चाहिए। ठीक है, तो आपको अभी अभी हमने एक फॉर्मूला बताया कि A/P इन बराबर 100 प्लस R/100 पर पावर 3। ये पिछले क्लास में हमने किया था ना, मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 100 प्लस R/100 पर पावर 3। तो यहां पर क्या करेंगे, मिश्रधन है 800, मूलधन है 100, ठीक है, अब बटे 100 बराबर 100 प्लस R/100, और ये अमाउंट 3 है, सॉरी 3 वर्ष है, 3 0। अब देखिए ये ऊपर घन है, ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे, तो पढ़े हैं ना आपकी, कोई चीज अगर पावर में रहे तो इसको इधर लाएंगे तो रूट में आएगा, तो ये घनमूल में आ जाएगा 8/1 बराबर 100 प्लस R/100। सिंपल समझो कि अब क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2/1, 8 का घनमूल 2/1 बराबर 100 प्लस R/100। देखो सिंपल सा मेथड है, इसको इधर कर दो, 200 बराबर 100 प्लस R, यानी फाइनली हमको R का वैल्यू 200 में 100 गया, R मिला 100%। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वही राशि कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगी। तो फिर से फॉर्मूला लगाइए 16 गुना करने के लिए, तो A/P बराबर 100 प्लस R/100 पर पावर T। ठीक है, मिश्रधन 16 गुने, मतलब मान लीजिए कि हम 100 रुपया लगाएंगे या 1 रुपया लगाएंगे, 100 ही लगाइए तो 1600 हो जाएगा, मूलधन 100 हो जाएगा, हालांकि 00 से 00 कट ही जाएगा ये। ठीक है, 100 प्लस R/100 पर पावर T, T हमारा ऊपर हो गया, ठीक है, यानी आपका 16/1 बराबर, ठीक है, 100 प्लस R/100। और याद रखिएगा टू दी पावर T है, तो 16 को अब आप बताइए, एक सेकेंड, सही है ना? अच्छा, कितने वर्षों में? अच्छा, रेट तो दिया हुआ होगा ना, एक सेकेंड, रेट हमारा क्या आया, दर आया 100% ना, तो इसको रोके हुए क्यों है, इसको 100 करिए ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस R का वैल्यू देखिए ना, दिया हुआ तो है R का वैल्यू, 100 प्लस 100/100, ठीक है, तो 16/1 बराबर 200/100 टू दी पावर T। देखो जी, T से T, 200 से 20 से 20 कंप्लीट। अब 16 को 2 के फॉर्मेट में लाना है, तो 2/1 पर पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, बराबर 2/1 पर पावर T। घातांक करनी में जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, T बराबर 4 वर्ष। यहाँ देखिए है आपका ऑप्शन में
थोड़ा सा लंबा लेकर गए क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। इस तरह का भी एक ट्रिक आता है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुना। ठीक है, इसका एक बहुत ही सिंपल मेथड हम बताते हैं। 3 वर्षों में 8 गुना, यहां देखिए 3 वर्ष में 8 गुना, तो याद रखिएगा कि कह रहा है कि कितने वर्षों में, ठीक है, और कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करिए कि आपको 16 गुना करवाना है ना, 16 गुना करवाना है। ठीक है, तो अगले वर्ष, क्योंकि हर 3 वर्ष के बाद 8 गुना होती है, तो अगले 3 वर्ष के बाद फिर 8 8 64 हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर, तो अगले 1 वर्ष बाद फिर जो है, ठीक है, 4 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। क्योंकि हर वर्ष देखिए, हर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दुगना हो जाएगा इस मेथड में कि 3 वर्ष में 8 गुना, तो 1 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष में 16 गुना, फिर 1 वर्ष बाद 5 वर्ष में 24 गुना, ऐसे करके। तो आप ऐसे करिएगा तो आपका उस तरह का मेथड आएगा, समझ रहे हैं ना। खैर छोड़िए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। फिलहाल ये समझ में आया, ये डायरेक्ट था। अगर ये नहीं रहता ना 16 गुना, जैसे 8 का 32 रहता तो फिर आसान था हमारा, थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर, लेकिन आपका उत्तर 4 वर्ष आया, बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगनी, 6 वर्ष में 2 गुना, ये सब देखो आसान है, ये सब दिक्कत नहीं करेगा। तो कह रहे हैं कि उसी दर से अपने कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। आपको 8 गुना चाहिए, बताओ 2 का क्या करें सर, 2 का क्यू कर देंगे, जो क्यू यहां पर किए इसको 3 से गुना कर दीजिए, क्यू यहां आ जाएगा 6 18 वर्ष में। ठीक है, तो वो परेशान करने वाला नहीं था, वो परेशान करने वाला था, वो दुगना कर रहा था, स्क्वायर हो ही नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा हमें समय लगा। कह रहे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना, तो 6 वर्ष में 2 गुना, तो कह रहे कितने वर्षों में 8 गुना। तो 8 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यू किए, तो जो क्यू आता है वो इसके साथ गुना में आ जाएगा, 18 वर्ष। ये बहुत ही आसान मेथड है, वो बीच में एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स था, कोई बात नहीं, अगर आएगा तो थोड़ा सा लंबा लेकर चलेंगे उसको। ठीक है, उसका भी एक छोटा सा मेथड आता है, लेकिन उस पर थोड़ा सा हमें थोड़ा सा उसका बेसिक डिस्कस करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने यहाँ पर एक बताया था इसके पहले, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ कुछ आपके समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उसका बेसिक हमने नहीं पढ़ाया ना अभी आपको, इसलिए थोड़ा सा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना, 6 वर्ष में 2 गुना। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वह, हाँ देखो, तो वह राशि 18 वर्षों में कितना, देखो यहां ध्यान से, इस बार ये नहीं पूछ रहा है कि कितने वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, इस बार समय दिया हुआ है, कह रहा है कि 18 वर्ष में कितना, 6 वर्ष में 2 गुना, तो आपसे इधर समय दे दिया इस बार, हर बार गुना देता था ना, कितना गुना होगा, इतना 3 गुना के लिए कितने वर्षों में 6 गुना होगा, कितने वर्षों में 12 गुना होगा, कितने वर्षों में 18, इस बार समय दे रहा है, कह रहा है कि 18 वर्षों में कितना गुना होगा। याद करिए कि इस मेथड में क्या करना होता है, क्यू करना होता है, क्यू को इधर लेके आते थे। तो आप बताइए कि 6 वर्षों में 2 गुना, और आपको 18 गुना करने के लिए 6 को क्या करना पड़ेगा, 6 को 3 से गुना करना पड़ेगा। और ये 3 कहां से आता था सर, इधर वाला पावर रहता था, तो आपको इस बार गुना करना है, तो क्या इसके ऊपर पावर लगा देंगे, 2 का क्यू हो जाएगा 8, यानी 8 वर्षों में। एक मिनट, ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है, बिल्कुल सही है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो वह राशि 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 18 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ये ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, आंसर आप लिखिएगा 8 गुना, ऑप्शन मिस्टेक है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगनी, तो आपको पूछ रहा है 18 वर्षों में, तो बताइए 6 को 18 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुना। याद करिए इस प्रश्न में कि ये 3 कहां से आता था, इसके ऊपर पावर लगा हुआ रहता था, तो ये जो गुना में था उसको पावर कर दीजिए। 6 वर्षों में दुगनी हुई ना, तो 2 का पावर करेंगे 2 3 8, बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, 100% बनना चाहिए। सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी। देखो जी, ये अमाउंट को थोड़ा साइड रखते हैं, अमाउंट को जो है वो थोड़ा साइड रखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में 20 गुनी। ठीक है, तो आप बताइए 5 वर्षों में 20 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 5 वर्षों में 20 गुनी, तो कह रहा है कि 5 वर्षों में दुगनी, जी माफी चाहेंगे, 5 वर्ष में 2 गुना। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है,
तो 20 वर्ष बाद, यहां देखो 20 वर्ष के बाद कितनी गुनी होगी, तो आपको पता है कि 5 वर्ष को 20 वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 5 गुने 4 करना पड़ेगा। और ये जो 4 है ये कहां से आता है, ये 4 जाएगा इसके ऊपर पावर में, 2 पर पावर 4, 16 गुनी। समझ में आ रहा है कैसे ये 4, जैसे देखिए पिछले बार क्या करते थे, जो पावर आता था वो इधर गुना में आता था, इस बार कह रहे 5 वर्षों में दुगनी, तो 20 वर्षों में कितनी, तो इस 5 को 20 तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना, और जो इधर गुना में है इधर पावर में आएगा, और जो इधर पावर में इधर गुना में आएगा। तो फिलहाल इधर हर बार इधर पावर में रहता था, इधर गुना में लाते थे, इस बार इधर गुना में है उधर पावर में जाएंगे। 16 गुना, और जमा कितने किए हैं, 12,000, तो 12,000 को 16 से गुना करिएगा, 16 देंगे 160, 16 दूनी 32, 1,92,000। देखिए है ऑप्शन में, अगर है तो हम बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। और अगर ये सही है तो पिछला भी क्वेश्चन सही था, 100% गारंटी के साथ, कॉपी में नोट करिए यहां तक। समझ में आ रहा है सबको, एकदम 100% गारंटी। बहुत बेहतरीन सेक्शन है ये, बहुत बेहतरीन। ये दुगना तिगुना 4 गुना 5 गुना बहुत परेशान करता है। और वो वाला जो एक क्वेश्चन जो लंबा गया है ना, उसके लिए भी परेशान मत होइए। एक्चुअली क्या है ना कि वो ऐसा टॉपिक ही है, ठीक है, उसका बेसिक अगर मैं पढ़ा दूं ना तो विदाउट पेन पेपर जैसे इसको बनाया ना आपने, उसको भी बना देंगे। तो अभी फिलहाल ये वाला सेक्शन जाने दीजिए, स्पेशल उसके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, ओके, पक्का गारंटी के साथ। सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपया 2 वर्ष में 3 गुना, 2 वर्ष में 3 गुना, ठीक है, तो पूछ रहा है तब वह 8 वर्ष में कितने, 8 वर्ष में। बताइए 2 वर्ष को 8 वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुने 4, और जो चीज यहां गुना में उधर पावर में, तो 3 पर पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 गुना होगा जी। और कितना रुपया जमा किए हैं, 1200 रुपया, 1200 रुपया का 81 गुना करिएगा, तो 81 गुने 12 कर लीजिए पहले, 2 8 दूनी 16, 8 और 1 2 6 1 7 और 8 1 9, 972 पर कितना जीरो, 2 जीरो, 97,200। देखिए ना एक भी मिस्टेक हो रहा है। सुपर मैजिक ट्रिक आपके लिए, अद्भुत क्लास, ये बहुत ही मजेदार सेक्शन है, ठीक है। और आज का सेशन अगर आप करते हैं, सेक्शन नहीं सेशन, ठीक है, तो आज का सेशन अगर आप करते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। यहां तक सब लोग कहिए कि सर बिल्कुल सीख चुके हैं। नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही ट्रिकी एरिया है, जिसको हमने विदाउट मतलब एक नया, जी हाँ, एक नया स्वरूप देने की कोशिश हमने करा है कि इस चीज़ को एकदम बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे लाइक करेंगे, बहुत सारे बच्चे शेयर करेंगे आज के क्लास को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाएंगे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने पहले ही बोला, मैंने शुरू करने से ही पहले बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट में कि लोग इसको देखकर इग्नोर करते, डरते हैं इससे, इस क्लास को, इस चैप्टर से, लेकिन अब डरने का नहीं, हम है ना, ठीक है। चलो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 3 वर्षों में 4 गुना, 3 वर्ष में 4 गुना, 3 वर्ष में 4 गुना, तो पूछ रहा है कि वह धन 6 वर्ष में कितना। अब इसको 3 वर्ष को 6 वर्ष में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुने 2, और जो चीज इधर गुना में होता है इधर स्क्वायर में हो जाएगा, 4 का स्क्वायर भाई 6 वर्षों में 16 गुना। और रुपया कितना लगाया, 400, और 400 हो जाएगा 16 गुना, तो 16 छक 64, सॉरी, है ऑप्शन में, क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल है। देखिए फुल कंप्लीट क्लास आज एकदम, ठीक है। तो ये आज का जो सेशन रहा बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा रहा। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को प्यार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, ठीक है, जितना हो सके दबा के करिएगा, ताकि जितने भी बच्चे हैं जिनको ये वाला टॉपिक प्रॉब्लम आता है वो दोबारा कभी किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और वो जब भी एग्ज़ाम में आए तो वो बना ले, ओके।